बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख। आई वर्किंग एज ENT हेड एंड नेक सर्जन इन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जन हॉस्पिटल लाहौर। वो पेशेंट जिनका दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, घबराहट, साथ में पसीना आना शुरू हो जाते हैं, सांस उनका फूल जाता है, बाद पेशेंट का अचानक आवाज़ का बैठ जाना, ये चक्कर वगैरह महसूस हो जाते हैं, तो दीज आर द वार्निंग साइन। ऐसे पेशेंट को दे शुड नॉट बी इग्नोर्ड। टुडेज टॉपिक जिस पे हमने डिस्कस करना है कि ये कौन से पेशेंट होते हैं जिनकी अक्सर दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, घबराहट, पसीना आना शुरू हो जाते हैं और रात को मुंह खोल के सोते हैं, खराटे वगैरह आते रहते हैं। और कई पेशेंट का होता है कि डॉक्टर साहब ये रात को ठीक ठाक सो गए थे और सुबह को उठे ही नहीं, वो हमेशा हमेशा के लिए सो गए। बुनियादी तौर पे उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम, जिसे हम कहते हैं कि रात को सोते वक्त उनको खराटे आते रहते हैं, रात को बार बार सांस फूल जाता है, वो बाजू और टांगों को हिलाते रहते हैं, जिस वजह से वक्ती तौर पे सांस पेशेंट का बेहतर हो जाता है, फिर वो सो जाते हैं, फिर कुछ देर के बाद सांस उनका बंद हो जाता है, फिर हाथ पाँव को हिलाते रहते हैं। ये पेशेंट जब भी सुबह सवेरे उठते हैं वो फ्रेश नहीं होते हैं, अनईजी होते हैं, अनकम्फर्टेबल होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को they should not be ignored at all. So the one of the most common cause कहा जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम, जिसे हम आम ज़बान में खराटे कहते हैं। दूसरे वो पेशेंट जिनको गिलड़ के मामलात हों, जिसे हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म जो गिलड़ जो थायरॉक्सिन पैदा करता रहता है, वो सर से लेके पाँव तक पूरी बॉडी के लिए ऐसे ही है जैसे पेट्रोल है, पूरी बॉडी को ये फ्यूल की तरह सप्लाई करता है। जब भी गिलड़ नॉर्मल से हाई बहुत ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, ऐसे पेशेंट की दिल की धड़कन तेज़, घबराहट, पसीना आना शुरू हो जाते हैं, उनको साथ साथ में आंखें बाहर निकली से महसूस हो जाती हैं, उनके हाथ पाँव कपकपी आना शुरू हो जाती है। थोड़े अरसे में पेशेंट का वज़न 10 से 15 किलो वज़न कम हो जाता है, पेशेंट को हड्डियों में शदीद किस्म का दर्द आना शुरू हो जाता है। सो ऐसे पेशेंट को हम कहते हैं प्राइमरली हाइपरथायरॉयडिज्म। तीसरे नंबर पे वो लोग जिनको फ्लूइड्स की कमी हो, चाहे वो इंटेक कम हो या वो गर्मी में बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल स्वेटिंग में निकल जाता है, या उनको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग स्टार्ट होती हो, या बड़े पेशाब में बार बार मोशन की वजह से नमकियात की कमी वगैरह हो, तो उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस की वजह से भी पेशेंट को दिल की धड़कन तेज़, घबराहट चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। वो लोग जिनमें खून की कमी हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एनीमिया, या ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन उनकी कम हो जाती है, उसमें भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। जहाँ तक फोर्थ नंबर पे हम कहते हैं कि एंजाइटी एंड स्ट्रेस, ये वो लोग होते हैं जिन अक्सर टेंशन में रहते हैं, अक्सर वो स्ट्रेस में रहते हैं, अक्सर उनको परेशानी, घबराहट से उनको महसूस होता है कि जैसे दिल हमारी बाहर निकली सी है, वो खौफ से में रहते हैं। हाँ, उसको हम स्ट्रेस एंजाइटी में पेशेंट को काउंट करते हैं। बाज़ पेशेंट वो भी होते हैं जिनको बैठे बैठे या चलते वक्त या सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस फूल जाता है, तो ऐसे पेशेंट को काउंट किया जाता है कहीं इनको कार्डियक का इशू तो नहीं है। तो जो ये पेशेंट है इनको बुनियादी तौर पे इन्वेस्टिगेट किया जाता है, फिर उन पेशेंट को मैनेज किया जाता है। जहाँ तक स्लीप एपनिया वाले पेशेंट हैं उनके लिए हम स्लीप स्टडी कर लेते हैं, जिसे हम पोलीसोमनोग्राफी करते हैं। आप मशीन से देख लेते हैं कि दिमाग की एक्टिविटी, दिल की एक्टिविटी, सांस की एक्टिविटी, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट वो कितना है, साथ में उसके आप एंडोस्कोपी मुआयना कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है। जहाँ तक थायराइड का प्रॉब्लम है तो ऐसे पेशेंट की हम T3, T4, TSH करवाते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में T3, T4 बहुत ज़्यादा रेज हो जाते हैं और TSH कम हो जाता है, जिसको हम डायग्नोस कर लेते हैं। अगर यही पेशेंट खून की कमी है तो उसमें CBC कराते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन पेशेंट्स की कम हो जाती है। इस तरह सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कराते हैं, जिसमें हमें पता चल जाता है कि नमकियात की बॉडी में कितनी कमी है, उस चीज़ में हमें पेशेंट का पता चल जाता है। जहाँ तक कार्डियक का ताल्लुक है तो ऐसे पेशेंट की फिर हम ECG कराते हैं। वो पेशेंट जिनको घबराहट, पसीने, बैठे बैठे या सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस फूल जाए, उसकी इमीडिएटली एक दफ़ा ECG हो, जिसमें आपको A to Z सारा प्रोफाइल आ जाता है कार्डियक का। नाउ दिस इज़ द टाइम टू मैनेज। जहाँ तक स्लीप एपनिया वाले जो पेशेंट होते हैं उसमें मोस्ट कॉमन काज ओबेसिटी है, मोटापा। तो ऐसे पेशेंट को कहा जाता है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, आपकी वॉक हो, आपकी एक्सरसाइज हो, आपकी डाइटरी हैबिट्स होनी चाहिए,
कि आपने अर्ली मॉर्निंग 30 to 40 मिनट्स आपकी वॉक, एक्सरसाइज, योगा, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, आपने स्वीट चीज़ें, मीठी चीज़ें, तली चीज़ें, इनसे अवॉइड करना है, कार्बोनेटेड चीज़ें से अवॉइड करना है। जो स्ट्रेस और एंजाइटी वाले पेशेंट्स होते हैं उनको रीएश्योर किया जाता है, उसको काउंसल किया जाता है कि कहीं खुदा न खासा कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, या आपकी नींद की कमी की वजह से, डाइटरी हैबिट्स की वजह से, या आपको गुस्से की वजह से, मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से, तो उसको थेरेपी की जाती है और इससे स्ट्रेस, एंजाइटी, या बाद पेशेंट को एंजाइटिक मेडिकेशन दी जाती है। जहाँ तक खून की कमी या ऑक्सीजन की कमी का ताल्लुक है, या फ्लूइड्स की इनटेक कम या मोशन से, तो उस पेशेंट्स को अकॉर्डिंगली उसको मैनेज किया जाता है। अगर पेशेंट को कार्डियक का इशू है, क्योंकि उसमें भी मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं कि अगर कार्डियक का इशू है तो कईयों को वॉल्व का प्रॉब्लम है, कार्डियक वॉल्व का, कईयों को जाते कि दिल की साइज बढ़ जाती है जिसे हम कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर कहते हैं, या कुछ मेडिसिन फ्लू की मेडिसिन ले लेते हैं, या सांस खोलने की दवाई वगैरह ले लेते हैं, तो वो हम इनहिबिट कराते हैं, वो हम मना करते हैं। साथ में पेशेंट को कहते हैं कि आप एक दफ़ा कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा दें और इस चीज़ को मैनेज करें अकॉर्डिंगली। सो इट्स ऑल अबाउट डिजीज़, इट्स प्रिवेंशन एंड इट्स फॉलोअप। थैंक यू।